भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। केवल कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग ही सच्चा योग है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन भ्रमित हैं। वे सोचते हैं कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों किया जाए। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, यदि बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों डालते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। मनुष्य चाहे ना चाहे प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर उसे कर्म करना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति बाहरी रूप से कर्म का त्याग करता है लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी है। सच्चा त्यागी वही है जो कर्म करता हुआ भी फल की इच्छा नहीं रखता। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को अपना स्वधर्म निभाना चाहिए। दूसरे का धर्म चाहे कितना ही आकर्षक क्यों ना लगे, लेकिन उसे अपनाना उचित नहीं। अपना धर्म अपूर्ण होने पर भी श्रेष्ठ है। जैसे अर्जुन का धर्म एक योद्धा का है, इसलिए युद्ध से भागना उनके धर्म के विरुद्ध है। इस अध्याय में यज्ञ का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि के साथ यज्ञ की रचना की और कहा, यज्ञ द्वारा तुम उन्नति करो, यही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। अर्थात कर्म यदि समाज, प्रकृति और ईश्वर को अर्पित भाव से किया जाए तो वही यज्ञ है। भगवान ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है और बिना यज्ञ भाव के भोग करता है, वो पाप का भागी होता है। इसके विपरीत जो कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि तीनों लोकों में उन्हें कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है, फिर भी वे कर्म करते हैं, क्योंकि यदि श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करना छोड़ दे तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए एक आदर्श व्यक्ति वही है जो स्वयं कर्म करे और दूसरों को भी प्रेरित करे। अध्याय के अंत में भगवान समझाते हैं कि कामना और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ज्ञान को ढक देते हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में कर लेता है, वही सच्चा योगी बनता है। निष्कर्ष, भगवत गीता का तीसरा अध्याय हमें ये सिखाता है कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, फल की आसक्ति ही बंधन है। निष्काम कर्म ही मोक्ष का